वेलकम टू भूला सीरीज। आज हम ना रिविजिट करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशंस एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग में हमने जगह जगह पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, जहां पे इन टोटल हमने तीन टाइप की डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना सीखा था। आज उन्हीं चीजों का जिस्ट, उन्हीं चीजों का कंपैरिजन देखेंगे, ताकि कभी भी आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन आए आप उसमें कभी कंफ्यूज ना होवे। देखिए, सबसे पहले ना एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करनी है लोकल फाइल अपने को। लोकल फाइल सेक्शन 94D के तहत मेंटेन करनी पड़ती है। अगर कोई भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ कर रहे हैं और सर उस एग्रीगेट ट्रांजैक्शन की वैल्यू या इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको सर लोकल फाइल मेंटेन करनी पड़ जाती है। एज़ अ सिमिलर एक और रिपोर्टिंग होती है विच इज़ सीबीसी रिपोर्टिंग। सेक्शन 286 आपको कहता है सीबीसी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी आपको। सर सीबीसी रिपोर्टिंग में आप क्या बताते हो? सर सीबीसी रिपोर्टिंग में आप ग्रुप लेवल की बातें करोगे। सर लोकल फाइल में हम बात करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे, बताना पड़ेगा। लेकिन सर सीबीसी में ना हम ग्रुप से रिलेटेड बात करेंगे कि हमारा एक बड़ा ग्रुप है, मल्टीनेशनल एंटिटी है हम। कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा रहे हैं, कितना टैक्सेस भर रहे हैं पूरे देश में, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितने एम्प्लॉइज को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सर ये सब डिटेल्स आप बताने वाले हैं। जो ग्रुप लेवल की नंबर्स वाली डिटेल्स है ना, वो सब आप सीबीसी रिपोर्टिंग बताते हो। प्लस मास्टर फाइल आपको एक मेंटेन करनी पड़ती है। सर मास्टर फाइल में आपको थियोरेटिकल चीजें बतानी पड़ती है। सर थ्योरेटिकल चीज़ों में क्या बताना पड़ता है? सर आपका लीगल स्टेटस क्या है? उसके अलावा सर आपकी ओनरशिप कौन है? आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है? आप कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ बिज़नेस कर रहे हो? सर बिज़नेस तो ठीक है, आप कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड हो? उसके अलावा सर आपके जो भी इम्पोर्टेंट ट्रांज़ैक्शन है उनकी डिटेल्स बताइए। यानी सर 3 रीज़न्स से अलग-अलग फाइल्स मेंटेन होती है। लोकल फाइल मेंटेन करनी पड़ती है अपने को, जो भी ट्रांज़ैक्शन एंटर किया। सीबीसी रिपोर्टिंग हम एंटर करते हैं सर ग्रुप लेवल की जो फाइनेंशियल डेटा है ना, वो बताना पड़ता है अपने को। पैट हो गया, टैक्सेस हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया या फिर एम्प्लॉयी डिटेल्स हो गया। उसके अलावा मास्टर फाइल में ना हम थ्योरेटिकल चीज़ें बताते हैं कि भैया देखो ये हमारी एंटिटी है, ये इनका ओनरशिप स्टेटस है, ये लीगल स्टेटस है। इसके अलावा इस कंट्री में हम ऑपरेट करते हैं, इस कंट्री में हम टैक्सेस भरते हैं, इस कंट्री में ये एड्रेस है, किस-किस कंट्री में हम इनकॉर्पोरेट हुए, ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें आप मास्टर फाइल में बताते हो। सर आपको कब-कब मेंटेन करनी है? देखो लोकल फाइल के लिए बोला जाता है कभी भी ना आपको अगर 1 करोड़ के ऊपर का ट्रांज़ैक्शन एंटर कर रहे हो तो लोकल फाइल में आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है सर। सीबीसी रिपोर्टिंग कब मेंटेन करते हो? प्रोविज़न कहता है सर अगर आपको कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सारे ग्रुप का, सारे एंटिटीज़ का मिला के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अगर 6400 करोड़ से ज़्यादा का है, 6400 करोड़ से ज़्यादा का है, उस केस में आपको सीबीसी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। कहाँ पे? सर जिस देश में आपकी पेरेंट एंटिटी लोकेटेड है वहाँ पे। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है बट वी आर नॉट गेटिंग इंटो डिटेल्स। बाकी सर आपको मेंटेन करनी पड़ती है अगर 6400 करोड़ के ऊपर का ग्रुप रेवेन्यू है। सर मास्टर फाइल कब मेंटेन करनी पड़ेगी? सर मास्टर फाइल के लिए कहता है सर 2 बातें। कहता है अगर आपकी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन सर अगर ग्रेटर देन 50 करोड़ है या फिर सर आपने जो परचेज़ एंड सेल ऑफ इंटेंजिबल्स कर रखा है, सर आपने अगर कोई कॉपीराइट पेटेंट खरीद रखा है, सर ये 10 करोड़ से ज़्यादा का है। सर इसके साथ-साथ आपका जो टर्नओवर है ना 500 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। दोनों में से कोई भी कंडीशन प्लस टर्नओवर 500 करोड़ का ग्रुप लेवल पे, सर इस केस में आपको मास्टर फाइल मेंटेन करनी पड़ जाती है। सर अपने को समझ में आ गया। सर कब तक फाइल करना पड़ता है? फाइल करना पड़ता है क्या? देखो सर आपको फाइल नहीं करना पड़ता। जो लोकल फाइल है ना, आप बस डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हो, आपको फाइल कहीं नहीं करना पड़ता। कभी अगर सरकार माँगे तो आपको देनी पड़ जाती है, अदरवाइज़ कहीं फाइल नहीं करनी होती। जो सीबीसी रिपोर्टिंग है सर, जहाँ अकाउंटिंग ईयर आपका खत्म होता है सर, उसके 12 मंथ्स के अंदर डिपॉज़िट कर जमा करवानी पड़ती है और सर ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक आपको मास्टर फाइल जमा करवानी पड़ती है। सर सीबीसी रिपोर्टिंग 12 मंथ ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्यों बोला सर? फाइनेंशियल ईयर क्यों नहीं बोलता? प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्यों नहीं बोलता? देखो ये पूरे वर्ल्ड की बात है। पूरे वर्ल्ड में सब जगह कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर इंडिया की पेरेंट एंटिटी है, अगर पेरेंट एंटिटी इंडिया में फॉर एग्जांपल टीसीएस है, मल्टीपल देशों में काम करती है, पेरेंट एंटिटी इंडिया में है, तो सीबीसी रिपोर्टिंग इंडियन एंटिटी को करनी पड़ेगी। तो सर सीबीसी रिपोर्टिंग कब तक करेंगे ये लोग? कहता है सर अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? 31st मार्च को खत्म हो रहा है ना, इसके 12 मंथ्स के अंदर कर देंगे। सर कब तक मेंटेन करना पड़ेगा? देखो सीबीसी आप एक बार फाइल कर देते हो, उसके बाद आपको कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोकल फाइल और मास्टर फाइल को ना आपको सर 8 साल के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। जिस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए मेंटेन करो ना, उसके एंड से 8 साल तक के लिए आपको ये दोनों फाइल्स को मेंटेन करके चलना पड़ जाता है। और सर अगर आपने नहीं मेंटेन की तो क्या पेनल्टी लगाई जाती है? प्रोविज़न कहता है सर आपके ऊपर सीबीसी रिपोर्टिंग के सॉरी लोकल फाइल के लिए तो कोई पेनल्टी नहीं है। सीबीसी रिपोर्टिंग के लिए सर पेनल्टी लगा दी। कहते हैं अगर आपने सीबीसी में रिपोर्टिंग नहीं की सर 12 मंथ्स ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग अगर आपने मेंटेन नहीं किया या जमा नहीं करवाया सीबीसी रिपोर्टिंग नहीं की, तो कहता है 5000 रुपीज़ पर डे की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। इतना ही नहीं और सुनो, सर इसके ऊपर कहता है सर 1 महीने के बाद 15,000 रुपए पर डे लगाई जाएगी। यही नहीं और सुनो, सर कर नहीं रहे, नोटिस आ गया, तो जिस दिन नोटिस आ गई ना, नोटिस के अगले दिन से सर 50,000 रुपीज़ पर डे लगा दी जाएगी।
और कहता है अगर सीबीसी रिपोर्टिंग में आपने कोई गलत रिपोर्टिंग कर दी, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में अगर आपने कोई गलत रिपोर्टिंग कर दी, तो कहता है 5 लाख रुपए तक की आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। सर सेक्शन कौन-सा है? 271 जीसी है, याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता तो इग्नोर कर दो। सर उसके अलावा कहता है अगर मास्टर फाइल में आपने कोई गलती की, तो 5 लाख रुपए तक की आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। बताओ बाबा क्या समझ में आया क्या? क्या डॉक्यूमेंटेशंस इन ट्रांसफर प्राइसिंग आपको क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, मस्त, मस्त, मस्त तेरे मस्त-मस्त 2 नैन की तरह क्लियर हो चुका है अपने को। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बताओ कौन से वीडियो पे, कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो बनाया जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय स्टडी।